हाँ तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th संस्कृत का मंगलम पाठ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पिछले वीडियो में इसी मंगलम पाठ का पूरा संपूर्ण अर्थ एकदम व्याख्या कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर जा करके देखें। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल ये आपको आसानी से और एकदम सब दिन आपको याद रहेगा। तो जरूर उस वीडियो को जाकर के देख लें, बहुत आसान हो जाएगा बच्चों इसको याद करने में। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटा सा आपसे, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ अपने आप चुपके चुपके मत देखिएगा। तो चलिए, है ना, अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बाबू इस प्रकार से देना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या सही बात है बच्चों, है ना? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से, है ना, समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ना और क्या समानता है दोनों में। तो चलिए, लेकिन फिर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 1, है ना, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आप जरूर जाकर के देखें बच्चों, एकदम आपको देखना जरूरी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बच्चों, एक बार देख ले ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है ना? विद्वान पुरुष जो है बच्चों ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो चलिए कहता है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है ना, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम, है ना, यह अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्या बात है, क्या जबरदस्त तरीके से, है ना, एकदम सटीक आंसर, एकदम सरल भाषा में बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो को 2 बार जरूर देखें, 3 बार देखें, एकदम हम गारंटी लेते हैं कि आपको याद एकदम होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू कह रहा है उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। है ना, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है बच्चों, उपनिषद उपनिषद वैदिक वांग्मय का, है ना, और विभिन्न, है ना, यानी विभिन्न अंग हैं। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा, है ना, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। चलिए काफी महत्वपूर्ण बच्चों, फिर से एक बार, है ना, उपनिषद वैदिक वांग्मय का विभिन्न, यानी यहाँ विभिन्न कर दीजिएगा, या अविभिन्न है तो कोई बात नहीं, यानी विभिन्न अंग हैं। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। चलिए काफी महत्वपूर्ण था बच्चों। आगे जो आता है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बच्चों कहता है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। है ना, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे देना है ना, कैसे देना है बच्चों? तो देखिए
इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, आदर, पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होता है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है ना। ये देखिए बाबू कितना बढ़िया, एकदम इंटरेस्टिंग और कितना मजेदार पढ़ने में लगता है बच्चों। फिर से है ना, ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ते रहें। इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदर, पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है ना। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। क्या बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, है ना। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। एकदम आप लोग इसे पढ़ करके है ना 1-2 बार जरूर पढ़ें और एकदम आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आपको याद भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बच्चों कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, है ना। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है बच्चों सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है ना। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। आहा, चलिए बड़ा मजेदार है बच्चों। फिर से एक बार फिर मन कर रहा है कि एक बार और पढ़े इसे। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग है ना, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बच्चों बड़ा मजेदार लगता है बच्चों। आप लोग भी एकदम पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ना। कह रहा है बच्चों उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में, है ना, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का, है ना, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। यानी जितने तपस्वी हैं बच्चों, है ना, जितने तपस्या करने वाले हैं सभी का एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? परमात्मा को प्राप्त करना, है ना। चलिए फिर से कहता उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध, है ना, के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं या तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। चलिए बड़ा मजेदार अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बाबू आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अभी तक अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उन्हें भी कुछ फायदा, हाँ, उन्हें भी कुछ फायदा प्रदान करें आप लोग। चलिए उन्हें भी कुछ लाभ प्रदान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं, है ना, या बताएं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्यमान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है ना। देखिए कितना मजा लग रहा है ना, बड़ा आनंद है इसको पढ़ने में बच्चों। कह रहा है मंगलम पाठ में संस्कृत कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण, है ना, बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो है बच्चों मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी, है ना, सूक्ष्म या महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित, है ना, वह शोक रहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखें, है ना। कह रहा है बच्चों महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग जो होते हैं संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ऐसे देना है कि श्वेता स्वरोपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग जो होते हैं बच्चों वो प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे मृत्यु समझकर पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भाषा में बच्चों आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे और बहुत मस्त, है ना, बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। पार्ट 3 का आप इंतजार करें। क्या पार्ट 3 कब तक चाहिए आप कमेंट में भी बताएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।